श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल कर्म करना ही हमारे हाथ में है, कर्म द्वारा मिलने वाले फल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए निस्वार्थ होकर सिर्फ अच्छे कर्म करने पर ही ध्यान देना चाहिए। जब धर्म खतरे में आता है, उस पर हानि पहुंचती है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब श्री कृष्ण अपने महास्वरूप की रचना द्वारा आगे आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अनुसार आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, न ही किसी प्रकार की आग उसे जला सकती है। कोई पानी, हवा या आपत्ति भी आत्मा को मार नहीं सकती। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक मनाता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, ऐसा भक्तियुक्त पुरुष भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। क्रोध से मनुष्य मर जाता है, यानी मुंह हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति खुद को नष्टता की तरफ ले जाता है। विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य उनके प्रति आसक्ति विकसित करता है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं को रोका जाता है तो क्रोध आता है। एक अच्छा इंसान अपनी अच्छाई द्वारा जो काम करता है वह उसके वातावरण में फैलता रहता है। उसे देखकर आगे भी लोग उसी की तरह कार्य करने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण जी साधुओं की रक्षा करने, दुष्कर्मियों का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में नया अवतार लेते हैं, ताकि दुनिया में अच्छे लोग और धर्म को कायम रखा जा सके। एक योद्धा यदि युद्ध में वीरगति प्राप्त करता है तो उसे प्रभु द्वारा स्वर्ग मिलता है। योद्धा अगर विजय प्राप्त करता है तो उसे धरती पर सुख मिलता है। इसलिए बिना डरे निश्चित होकर युद्ध करो। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में थोड़े वक्त के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति की रचना अनुसार प्रत्येक मनुष्य हर क्षण में कर्म करने के लिए बाध्य होता है। श्रद्धा रखने वाले लोग, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले लोग, साधन परायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान लेते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त करते हैं। हे महान आत्मा, वे महानतम को, यहाँ तक कि ब्रह्म के प्रवर्तक को भी क्यों नहीं झुकाते। हे देवताओं के असीमित भगवान, आप ब्रह्मांड के निवास स्थान हैं। हमें खुद को ऊपर उठाना चाहिए, न कि खुद को नीचे गिराना चाहिए। हम स्वयं ही स्वयं का खास मित्र होते हैं और स्वयं ही स्वयं का शत्रु भी बन सकते हैं। जो कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करता है और भगवान के प्रति सचेत रहता है, जिसका मन इंद्रियों के विषयों से मोहित हो जाता है, वह मिथ्या आचरण वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्यार सहित स्वीकार करता हूँ। कर्म न करने पर किसी मनुष्य को अकर्मण्यता प्राप्त नहीं होती, न ही वह अपने त्याग से पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जिस मनुष्य द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुँचता, न ही कोई नुकसान होता है, जो सुख दुख तथा भय चिंता में भी संभाव रहता है, ऐसा मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण अनुसार वह जो मुझ ब्रह्मांड के परमेश्वर को जन्म जन्मांतर से जानता है, मनुष्यों में जो मोहग्रस्त नहीं है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो, ना घबराओ। भोजन से प्राणी उत्पन्न होते हैं और वर्षा से भोजन उत्पन्न होता है। बलिदान से वर्षा होती है और बलिदान कर्म का स्रोत है। जान ले कि कर्म परम सत्य का उत्पाद है और यह ब्रह्म अक्षर का उत्पाद है। इसलिए सर्वज्ञ परम सत्य यज्ञ में शाश्वत रूप से स्थापित है। यदि कोई व्यक्ति तत्व से जानता है कि मेरी इस परमेश्वरी रूप विभूति और योग शक्ति को भगवान की माया है और सब कुछ भगवान की माया है, तो वह निश्चित रूप से भक्ति योग से युक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, अपरिग्रह, क्षमा, सत्य, संयम और शांति, सुख, दुख, अस्तित्व, अभाव, भय और अभय भी, अहिंसा, समता, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपकीर्ति, सभी प्राणियों की नाना प्रकार की भावनाएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। ज्ञान और विनम्रता से संपन्न एक ब्राह्मण, एक गाय और एक हाथी, विद्वान मनुष्य कुत्तों और बिल्लियों के प्रति समान रूप से प्रवृत्त होते हैं। जब ज्ञानी मनुष्य वह इंद्रिय विषयों से और कर्मों से आसक्त नहीं होता, जिसने सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है और योग प्राप्त कर लिया है, उसे योगी कहा जाता है। भगवान ने कहा कि सर्वोच्च अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है, और भूतों का भाव पैदा करने वाला त्याग कर्म है। जो आत्ममुग्ध और आत्मसंतुष्ट है वही असली मनुष्य है। दूसरी तरफ जो मनुष्य अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके पास करने को कुछ नहीं है। जो डरखरूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, वह जानना चाहिए। वह योग धैर्य और उत्साह से करना चाहिए, अर्थात न थके बिना। प्रकृति के गुणों से बहुत मोहित होकर मनुष्य अपने गुणों और कर्मों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए उन्हें पूरी तरह से नहीं समझने वाले मूर्खों को पूरी तरह से जानने वाला ज्ञानी विचलित नहीं होगा। गीता ज्ञान अनुसार यह ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
ऐसा लगता है कि निर्वासन के सिर्फ कंपन से कोई संबंध नहीं है। हे भगवान, इस प्रकार यह वैसा ही है जैसा आपने अपने बारे में कहा है। हे परम पुरुष, मैं आपके दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, न ही मेरा शरीर है, बल्कि मैं एक धारणा हूँ। मुक्ति प्राप्त करने के बाद उसे याद नहीं रहता कि उसने क्या किया था। विपत्ति और संपत्ति निश्चय ही समय पर प्रारब्ध के कारण होती है। इंद्रियों के स्वस्थ रहने से वह सदैव संतुष्ट रहता है, न तो इच्छा करता है और न ही शोक प्राप्त करता है। अधिकांश दुख चिंता से ही उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। यह बात जानने वाला व्यक्ति चिंता से दूर होकर सुखी, शांत और संपूर्ण इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य में सत्वगुण विकसित होता है तो देहधारी आत्मा का विनाश हो जाता है। तब वह परम ज्ञानियों की निष्कलंक दुनिया को प्राप्त करता है। मनुष्य रूपी शरीर में सभी द्वारों से प्रकाश उत्पन्न होता है। जब ज्ञान विकसित होता है तो उसे सत्व कहा जाता है। उस दौरान सत्वगुण का प्रमाण बढ़ता है, जो व्यक्ति मान और अपमान में समान है, मित्र और शत्रु में समान है। वह जो सभी आरंभों का त्याग करता है, गुण व अवगुण को समझता है, वह गुणवान है। ऐसा कहा जाता है कि अच्छे कर्मों का शुद्ध फल सत्वगुण में होता है। राजस का फल दुख है और तामस का फल अज्ञान होता है। ईश्वर संसार में न तो कर्ता बनाता है और न ही कर्म करता है। कर्म के फल का मिलन नहीं होता, प्रकृति अपना सही कर्म करती है। कर्मयोगी भी ज्ञानयोगी की तरह परमधाम प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति ज्ञानयोग और कर्मयोग को फल रूप में एक रूप में देखता है, वह वास्तविक व्यक्ति है। परमेश्वर सर्वव्यापी है और वह सिर्फ शुभ या पाप कर्मों को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान अज्ञान से ढंका हुआ है, जिससे हर मूर्ख व्यक्ति मोहित हो जाता है। तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति को परमगति को प्राप्त होते हैं, जो मन, बुद्धि और सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर एक ही भाव से रहते हैं। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो प्राणियों के हित में सोचता है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को पाते हैं। जो इस संसार में सहन करने में सक्षम है, वह पिछले शरीर से मुक्त हो जाता है। जो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाली गति में स्थिर है, वही सुखी है। प्रभु, निरंतर आपका चिंतन करते हुए मैं एक योगी आपको कैसे जान सकता हूँ? हे भगवान, क्या और किन प्राणियों में आप मेरे ध्यान में आते हैं? श्री कृष्ण के लिए हे पुरुष श्रेष्ठ, आप स्वयं को स्वयं के रूप में जानते हैं। हे प्राणियों के निर्माता, प्राणियों के भगवान, देवताओं के भगवान, ब्रह्मांड के भगवान। कृष्ण भगवान कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं वसाव हूँ। मैं इंद्रियों का मन हूँ और मैं प्राणियों की चेतना भी हूँ। मैं स्वयं गुडाकेश हूँ, जो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। मैं विश्व के समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। ज्ञान पर प्रकाश डालते हुए कहा, रुद्रों में मैं भगवान शिव हूँ और यक्ष राक्षसों में मैं धन का स्वामी हूँ। साथ ही मैं वसुओं में अग्नि और शिखरों में मेरु कहलाता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं सृष्टि का आदि, अंत और मध्य हूँ। मैं आत्मा का विज्ञान हूँ, विज्ञान का तर्क हूँ और वाक् प्रचार भी हूँ। कहा जाता है, जिसने भगवद गीता को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। इस सही समझ की शुरुआत गीता बुक में दिए श्लोक से ही होती है।